Hello students, good morning. Students, today is 18th November 2020. Your chapter 11 time, speed and temperature was going on. Students, in the last class I have finished exercise 2. So today I want to continue from exercise 3. But before starting exercise 3, I want to explain you some points and examples. So look here. First point, you can understand time intervals. It means, what do you mean by the time intervals? Time intervals क्या होता है? So listen. Time interval is the amount of time that has passed between the start and the end of an activity. यानी टाइम इंटरवल क्या है? हमारा ड्यूरेशन होता है, टाइम होता है किसी भी वर्क को स्टार्ट और एंड होने के बीच में कितना टाइम लगा, इसको हम टाइम इंटरवल कहते हैं. दैट इज कॉल्ड इलैप्स्ड और ड्यूरेशन. इट मीन्स स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम के बीच का जो टाइम होता है उसे हम ड्यूरेशन या टाइम इंटरवल कहते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? फॉर एग्जाम्पल, हियर इट हैज बीन गिवन इन योर बुक. गिवन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टाइम ऑफ एन एक्टिविटी, यू कैन फाइंड आउट द ड्यूरेशन. अगर आपको दिया हुआ है स्टार्टिंग टाइम क्या है और फिनिशिंग टाइम क्या है, ये दोनों टाइम आपको दिए हुए हैं, देन यू विल फाइंड आउट द, इट हैज बीन आस्क्ड अबाउट टू फाइंड आउट द ड्यूरेशन. सो हाउ कैन यू फाइंड आउट ड्यूरेशन? निकालने के लिए आप फिनिशिंग टाइम में से स्टार्टिंग टाइम को आप माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, देन आफ्टर दैट यू विल काउंट द ड्यूरेशन. नेक्स्ट, गिवन द स्टार्टिंग टाइम एंड ड्यूरेशन. अगर आपको स्टार्टिंग टाइम और ड्यूरेशन दिया है और आपसे फिनिशिंग टाइम पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? फिनिशिंग टाइम इज इक्वल टू स्टार्टिंग टाइम प्लस ड्यूरेशन. आप फिनिशिंग टाइम निकालने के लिए स्टार्टिंग टाइम में ड्यूरेशन को ऐड कर देंगे. ओके. थर्ड पॉइंट, गिवन द ड्यूरेशन एंड फिनिशिंग टाइम. आपको ड्यूरेशन दिया है, यानी कितना टाइम लगा है आपको किसी वर्क को कंप्लीट करने में, एंड फिनिशिंग टाइम दिया है, देन यू कैन फाइंड आउट द स्टार्टिंग टाइम. तो आप स्टार्टिंग टाइम कैसे निकालेंगे? स्टार्टिंग टाइम इज इक्वल टू फिनिशिंग टाइम माइनस ड्यूरेशन. आप स्टार्टिंग टाइम में से फिनिशिंग टाइम और ड्यूरेशन को सबट्रैक्ट कर देंगे, फिनिशिंग टाइम से ड्यूरेशन को सबट्रैक्ट कर देंगे, देन यू कैन फाइंड आउट द स्टार्टिंग टाइम. ओके. सो लुक हियर एग्जांपल नंबर 1. So example number 1 has been given. Rachna started studying for her exams at 8:35 a.m. She studied for 3 hours 30 minutes. At what time did she stop studying? यानी लिखा है रचना अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई करना कब स्टार्ट करती है? 8:35 AM पर. ओके. एंड शी स्टडीड फॉर 3 hours 30 minutes. कितना पढ़ती है? 3 hours 30 minutes पढ़ती है. यानी ड्यूरेशन ऑफ स्टडीड कितना है? 3 hours 30 minutes. एंड स्टार्टिंग टाइम इज 8:35. सो हियर इट हैज बीन आस्क्ड अबाउट दैट एट व्हाट टाइम डिड शी स्टॉप स्टडीइंग, यानी वो अपना पढ़ना कब बंद कर. सो लुक हियर, हाउ कैन वी फाइंड आउट? गिवन स्टार्टिंग टाइम दिया है एंड ड्यूरेशन दी है. टू फाइंड फिनिशिंग टाइम आप क्या करेंगे? फिनिशिंग टाइम निकालने के लिए आप स्टार्टिंग टाइम में ड्यूरेशन को ऐड कर देते हैं. सो स्टार्टिंग टाइम इज 8:35 एंड ड्यूरेशन 3 hours 30 minutes. ओके. सो लुक हियर, हाउ कैन वी फाइंड आउट? फर्स्ट हम क्या करेंगे? आर से निकालेंगे. सो एड द आवर्स एंड मिनट्स इन पार्ट्स बाय काउंटिंग फॉरवर्ड. स्टेप 1 क्या हम देखेंगे? 8:35 इज द स्टार्टिंग टाइम, इसमें हम 3 hours को ऐड करेंगे. सो 8 + 3 11, 35 का 35. इट मीन्स 11 hours 35 minutes. इट मीन्स फर्स्ट स्टेप इन्होंने चला 3 hours. यहाँ आपको ये इस तरह समझा रहा है. 8:35 से 3 hours आगे गया तो कितना आया? 11:35. ओके. देन मिनट्स में क्या दिया था? 35. सो हम फिर 11:35 से फिर हम कितने, नहीं, ड्यूरेशन आपको दे रहा है 30 minutes. सो हम 30 minutes आगे गए. 11:35 से कितना आया? 12:05 PM. ओके. So here it has been also solved as like this. 8:35 AM plus 3 hours is equal to 11:35 AM. Then 11:35 AM plus 30 minutes is equal to 12:05 PM. Okay. So your answer is Rachna stopped studying at 12:05 PM. Clear, students? If you have any doubt, then you can also ask the query with me. Now students, this is your exercise 3rd. This is your question number 1. Question number 1 has been given. Fill in the table to find the duration, starting time and finishing time. It means जहाँ भी आपको filling the blanks है आपको उसे fill करना है. So here A part has been given. Starting time has been given in A part 11:35 AM. Duration has not been given and finishing time has been given 5:20 PM. So you will find out the duration here. So look here, how can you find out it? Look the solution here. First we will compare it from 11:35 and finishing time is 5:20. तो हमें 11:35 से 5:20 तक के बीच में कितना ड्यूरेशन लगा हमें उसे फाइंड आउट करना है. ओके. सो हियर यू कैन राइट इट हियर एज लाइक दिस. सो फ्रॉम 11:35 AM to 12:35 AM,
1 hour हम काउंट करेंगे तो इट इज बेनिफिशियल, इट इज इजी फॉर अस. सो हियर यू कैन फाइंड आउट इट 1 hour. ओके, देन 12:35 AM to 1:35 AM, that is 1 hour. Okay, then 1:35 AM to 2:35 AM, that is 1 hour. Then after that 1 hour करके हमें ले जाना है 5:20 तक में. So 2:35 AM to 3:35 AM, that is 1 hour. Okay, then after that 3:35 AM to 4:35 AM. 3:35 AM से हमें कितना ले जाना है 4:35 AM पर. सो कितना होगा 1 hour. नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी इट हियर 5:35 हैज नॉट बीन गिवन बिकॉज 4:35 के बाद अगर हम 1 hour लेना चाहेंगे सो 5:35 आएगा, बट यहाँ क्या 5:20 दिया है. सो इट मीन्स हमें आर को यहीं स्टॉप लगाना है. सो टोटल आर इक्वल टू 5 times आर इक्वल टू 5 hours. ओके, ये कहाँ तक हुआ बेटा 4:35. सो फ्रॉम 4:35 AM, सॉरी दिस इज नॉट AM, दिस इज द PM. ओके सॉरी, दोपहर के 12 बजे के बाद ये PM हो जाता है बेटा. सो हियर यू विल राइट PM. ओके, सो फ्रॉम 4:35 PM टू 5:20 PM. Okay, now here you will find out it. Look here how. Look here students, I have drawn here one clock. हमने यहाँ एक क्लॉक ड्रॉन करी है एंड उसमें हमने टाइमिंग क्या डाला है 4:35 PM. ओके, सो दिस इज द 4:35 PM. सो हियर यू विल फाइंड आउट द 5:20. सो काउंट इट हियर 7 से 8 में जब बड़ी सुई जाएगी 5 मिनट, देन 5:10, देन 5:15, 5:20, 5:25, देन 5:30, देन 5:35, देन 5:40, देन 5:20 कहाँ पर आएगा जब हमारी बड़ी सुई 4 पर होगी, बड़ी निडल 4 पर होगी एंड जो स्मॉल निडल है वो 5 पर होगी. इट मीन्स हियर आपका 40 हुआ था, देन क्या हो गया 45. इट मीन्स 4:35 PM टू 5:20 इक्वल टू 45 minutes. सो हियर यू विल राइट देयरफॉर ड्यूरेशन फ्रॉम 11:35 AM टू 5:20 PM is equal to how many? How much? 5 hours 45 minutes. Okay, so that thing you will fill in this filling the blanks. So duration यहाँ आपको दिया है, so आप यहाँ fill करोगे 5 hours 45 minutes. Clear students? Now students see the C part. In C part starting time has been given 6:05 AM and duration has been given 8 hours 55 minutes. And here it has been asked about the finishing time. आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ finishing time. So look here how can we find out it. So students you know about that. Given क्या है? Given है starting time. Starting time has been given here, that is 6:05 AM and duration has been given. Duration is equal to 8 hour 55 minute. There are the two thing has been given here. So to find finishing time, so you know about the formula. Finishing time is equal to स्टार्टिंग टाइम प्लस ड्यूरेशन. आप क्या करेंगे, जो भी आपका स्टार्टिंग टाइम है उसमें आप क्या करोगे बेटा, ड्यूरेशन को ऐड कर दोगे. ओके, सो यू नो अबाउट दैट योर स्टार्टिंग टाइम इज 6:05 AM एंड ड्यूरेशन इज 8 hours 55 minutes. ओके, सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे आवर्स एंड मिनट्स को इन पार्ट. ओके, सो हियर यू कैन राइट इट हियर, ऐड द आवर्स and minutes in parts by counting forward. हमें आगे की तरफ बढ़ना है बेटा क्योंकि हमें फिनिशिंग टाइम चाहिए. ओके, काउंटिंग फॉरवर्ड. अगर हमें स्टार्टिंग टाइम निकालना होता तो हमें बैकवर्ड जाना होता. हियर यू विल फाइंड आउट द फिनिशिंग टाइम. सो हियर यू विल टेक द स्टेप ऑन द फॉरवर्ड साइड. सो स्टेप 1 आप क्या करोगे बेटा,
6:05 AM प्लस 8 आवर्स। आप पहले क्या करोगे, 6:05 AM में आप 8 आवर्स को ऐड करोगे। ओके, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम हियर। 6:05 AM, देन आपको पहले क्या फाइंड आउट करना है, 8 आवर्स। ओके, फर्स्ट योर स्टेप इज 8 आवर्स। सो अब आप काउंट करिए, 6:05 के बाद 8 आवर्स कब आएगा, 6 से 7, 7 से 8, यहाँ आप काउंट कर सकते हैं, 8 से 6, 8 प्लस 6 14, बट 14 नहीं होता है। सो 12 के बाद क्या आते हैं, 1 अगेन स्टार्ट हो जाता है। सो हियर 6 से 7 1 आवर, 7 से 8 2 आवर, 8 से 9 3 आवर, 9 से 10 4 आवर, 10 से 11 5 आवर, 11 से 12 6 आवर, देन आफ्टर दैट 12 से 1, 12 o'clock के बाद क्या 1 हो जाता है, 12 से 1 7 आवर, एंड देन 1 से 2 8 आवर। इट मीन्स दैट विल बी रिलेटेड फ्रॉम द 2:05 PM. Okay, then after that you can see it here, it has been asked about the 55 minutes also. So आप यहाँ पहले आप क्या लिख सकते हो, that the duration is 2:05 PM. Okay, then step 2 you will follow, 2:05 PM से आपको क्या फाइंड आउट करना है, 55 मिनट्स, बिकॉज 8 आवर्स के बाद क्या दिया बेटा, 55 मिनट्स। सो इट मीन्स अब आपको आगे कितना जाना है, 55 मिनट्स। सो यू नो अबाउट दैट स्टूडेंट्स, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 2:05 है, सो कंप्लीट कब होंगे 55 मिनट्स, 3 PM पर। ओके, सो दिस इज योर 3 PM. So you will write the answer finishing time is 3 PM. So that 3 PM you will fill in the blanks here, 3 PM. I think students now it is clear. Now students see the question number 2. In question number 2 it has been given, fill in the table to find the starting or finishing date. In the previous question the time has been asked, in this question the date has been asked. So look here, in A part it has been given 24 March starting date, duration has been given 24 days. Okay, so finishing time you will find out here. So look here how. Okay, so first students here you will write, given what thing has been given starting date is equal to 24th March. ओके, एंड क्या दिया है आपको इसमें, ड्यूरेशन इज इक्वल टू 24 days. क्लियर? सो टू फाइंड आउट द फिनिशिंग डेट, so students I have already told to you formula of the finishing date. So finishing date is equal to starting date plus duration. So you can see it here, starting date is 24th March. So here you will write 24th March and duration is plus 24 days. यानी आपको 24th मार्च से काउंट करना है 24 डेज तक. सो हियर यू विल राइट एड द डेज इन पार्ट्स बाय काउंटिंग फॉरवर्ड. ओके, हमें आगे की तरफ बढ़ना है और पार्ट्स में हम ऐड करेंगे. ओके, सो हम पहले मंथ बाय मंथ ऐड करेंगे. ओके, सो हियर स्टेप 1, first starting date is 24th March. So students, how can we add it? Look here, I have already drawn here March month and April month. March के बाद क्या आता है, April month आता है, and starting date is 24th March. And in the question you can see it here, it has been also given include both days in calculating duration. इनके आपको starting का days भी लेना है, starting या ending का date जो भी दिया होगा. So starting date is 24th March.
सो वी विल काउंट इट हियर। कितने डेज हमें काउंट करने हैं? टोटल मिलाकर के 24 डेज काउंट करने हैं। सो 24 हमने लिया। सो 24 से पहले मार्च तक के मंथ्स में देखेंगे कितना आएगा। यू नो अबाउट दैट स्टूडेंट्स, मार्च में हमारे 31 डेज होते हैं। सो हम 24 मार्च से लेकर के पहले 31 मार्च तक देखते हैं कितने डेज होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमने क्या लिया? 8 डेज लिए। ओके, सो हियर 24 मार्च प्लस 8 days. So after that you will find out the 31st March. Okay, so 31st March. Then after that step 2 you will follow. Days आपने कितने लिए? 8 days ले लिए। 24 मार्च से आपने 8 days ले लिए। So you know about the remaining days. Okay, so 24 days minus 8 days is equal to remaining days is 16 days. ओके, हमने 24 डेज में से हमने कितने डेज ले लिए? 8 डेज हमने काउंट कर लिए हियर 31 मार्च तक। देन 16 डेज रिमेनिंग। सो स्टेप थर्ड में आप क्या लोगे बेटा? स्टेप थर्ड यू विल टेक इट हियर अबाउट द 16 डेज आफ्टर 31st मार्च, क्योंकि हम 31st मार्च को ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। सो हमें 2 टाइम्स नहीं काउंट करना है। ओके, अब देखते हैं हम 16 डेज कैसे आएंगे। यू नो अबाउट दैट 31st मार्च के बाद दैट वाज अ ट्यूसडे, हमने यहाँ माना ट्यूसडे था। सो 1 अप्रैल हमारा वेंसडे हो गया, तो हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इट मीन 16 डेज हमारे कब कंप्लीट होंगे? 16th अप्रैल को। ओके, सो हियर यू विल राइट 16 days after 31st March is 16th April. Okay, so that is your answer also. You will write the answer finishing date is equal to 16th April. So here you will write in the filling the blanks column 16th April. Clear students? Now students see the D part. In D part it has been asked about the starting date, because the starting date column is blank. Okay, and duration has been given 35 days and finishing date has been given 5th March 2019. So look here, how can we solve it here? So in the solution you will write it here, given finishing date is equal to 5th March 2019 and what given? Duration has been given, duration is equal to 35 days. Okay, so to find starting date, then starting date का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? I already told to you before the starting this chapter. Starting date is equal to finishing date माइनस ड्यूरेशन। ओके, फिनिशिंग डेट में आप ड्यूरेशन माइनस कर देंगे। सो यू नो अबाउट दैट फिनिशिंग डेट इज 5th March 2019 माइनस ड्यूरेशन इज 35 days. ओके, सो सब्ट्रैक्ट द डेज इन पार्ट्स। हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे डेज पार्ट में। सब्ट्रैक्ट द डेज इन पार्ट्स बाई काउंटिंग बैकवर्ड। प्रीवियस डेट निकालनी होगी तो बैकवर्ड चलना होगा और आगे की डेट निकालनी होगी तो फॉरवर्ड चलना होगा। ओके, सो स्टेप वन। सो स्टूडेंट्स हम मंथ बाय मंथ दे रहा है, तो हम 5th मार्च है, बैक आना है, तो हमने मार्च की कोई यहाँ पर कैलेंडर नहीं ड्रॉ किया है। वी हैव ड्रॉन ओनली कैलेंडर एंड जनवरी कैलेंडर। फेब्रुवरी का हमने कैलेंडर ड्रॉ कर दिया एंड जनवरी का। मार्च में ओनली 5 days हैज बीन गिवन। सो यू विल फाइंड आउट दैट 5th मार्च माइनस, हम 5 days माइनस कर देते हैं। ओके, 5th मार्च माइनस 5 days, देन यू विल फाइंड आउट द 1st मार्च। आपको कौन सी मार्च की डेट मिलेगी? 1st मार्च। ओके, देन आफ्टर दैट इन स्टेप टू अब हम आते हैं कब से? पहले डेज हम निकालते हैं। सो वो हाउ मेनी टोटल डेज? 35 days. सो 35 days माइनस 5 days. नाउ डेज आर रिमेनिंग 30 days. अब कितने डेज बचे? 30 days बचे। सो हम स्टेप थर्ड में 30 days बैक आना है। स्टेप थर्ड
सो 30 डेज मीन्स स्टेप थर्ड मीन्स आप देखोगे क्या फेब में कितने डेज हैं, उसके अकॉर्डिंग आप स्टेप थर्ड में डिसाइड करोगे. ओके, सो यू कैन सी इट हियर 2019 हैज बीन गिवन हियर. सो आपको 2019 के फेब में आना होगा. सो एज यू नो अबाउट दैट दिस इज नॉट अ लीप ईयर, ये लीप ईयर नहीं है. देन डेज कितने होंगे फेब में? 28 डेज होंगे. ओके, सो 28 डेज इज इन द फेब 2019, फरवरी 2019 में 28 डेज होंगे. 28 डेज कब होते हैं? जब लीप ईयर नहीं होता है. लीप ईयर हम किसे कहते हैं? कोई भी ईयर अगर आपका 4 से डिवाइड हो जाता है सो वो लीप ईयर होता है. जब 4 से वो ईयर हमारा डिवाइड होगा सो उस समय फरवरी 29 डेज की होगी, अदरवाइज 28 डेज की होगी. सो ईयर इट हैज बीन गिवन 2019, सो इट इज नॉट इन अ लीप ईयर. सो जब हम 2019 को 4 से डिवाइड करेंगे सो 4 से ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा. ठीक है, सो फरवरी कितनी की होगी? 28. अगर आप 2020 देखते हैं सो उसमें 2024 आपका 4 से पूरा 2020 डिवाइड हो जाएगा. सो एट दैट टाइम इन दिस ईयर यू नो अबाउट दैट फरवरी कितने डेज की थी? 29 डेज की. बट 2019 में कितने डेज की थी? 28 डेज की. सो स्टेप थर्ड हम डिसाइड करेंगे 28 डेज के अकॉर्डिंग. सो इन द नेक्स्ट पेज यू कैन सी इट हियर स्टेप थर्ड. सो हियर यू विल राइट 20 डेज या 28 डेज, बिकॉज फरवरी कितना है? 15 हो गया. देन अब आप क्या देखोगे? 1 मार्च हमने एक बार काउंट कर लिया तो हम लास्ट लेंगे 28 फरवरी माइनस 28 डेज ऑल्सो, क्योंकि फरवरी कितने की है? ठीक है, सो 28 डेज 28 फरवरी माइनस 28 डेज. ओके, वेट स्टूडेंट्स, योर डेट इज 5th मार्च, तो आप यहाँ 5th मार्च ही लिखोगे. ओके, 5th मार्च में आप 28 डेज, देन आपने क्या माइनस किया? लास्ट में आपने माइनस कितने किए थे? 5 डेज. देन आफ्टर दैट हाउ मेनी डेज इट हियर? सो हियर यू विल राइट 5 मार्च 33 डेज. ओके, सो यू विल गॉट द days 1st Feb. Okay, so here that I have written here 5th March minus 28 days minus 5 days. 5 days हमारे मार्च के थे, ये भी हमने यहाँ इंक्लूड कर दिए, यहाँ लिखेंगे हम. So 5th March minus 33 days is equal to आपको डेट क्या मिलेगी? 1st Feb. Okay, then total days are only 35 days. तो स्टेप 4 में आप लिखोगे 33 डेज आपके पार हो चुके हैं. टोटल डेज आपको क्वेश्चन में 35 दिए थे. सो हियर यू विल राइट अबाउट इट हियर ओनली 2 डेज. सो 2 डेज बिफोर 1st February, 2 days before 1st February is 30th January. So your answer will be, answer should be, you will write the answer starting date is equal to 30th January 2019. Okay, again understand about it. Here finishing date has been given, duration has been given 35 days. Then you will find the formula finishing date minus duration is equal to starting date. So 5th March 2019 से आप 35 days हम बैक में जाना है. सो स्टेप बाय स्टेप हम लेंगे पार्ट वाइज. तो 5th मार्च से हमने मार्च के डेज पूरे ले लिए तो 5 डेज हमने माइनस किया, 1st मार्च आया. ओके, सो नाउ 35 डेज में से हमने 5 डेज निकाल दिए, कितने डेज बचे? 30 डेज. ओके, सो हियर आफ्टर दैट यू नो अबाउट दैट 5th मार्च से आपको काउंट करना था. सो 5th मार्च से हमने 28 डेज और 5 डेज जो हमारे मार्च के थे वो भी हमने ले लिए. देन 5th मार्च एंड टोटल डेज 28 डेज प्लस 5 डेज, यानी दोनों को हम ऐड करेंगे. सिमिलर साइन ऐड होते हैं, 28 भी माइनस में है, 5 भी माइनस में. सो 28 और 5 के टोटल डेज कितने हो गए? 33 डेज. सो हमने 5th मार्च से 33 डेज बैक आया तो हमारा कितना आया? 1st Feb आया. ओके, देन 1st Feb आया हमारा कितना? 33 डेज में. देन 2 डेज बिफोर 1st Feb इज 30th जनवरी. आपके 2 डेज क्या होंगे? 30th जनवरी. लुक हियर हाउ कैन वी फाइंड आउट इट हियर. मार्च के 3 डेज गए, देन 28 की हमारी फेब गई. सो 28 की फेब आपको दे रहा है यहाँ पर. ओके, सो 28 प्लस 5 33. देन आफ्टर दैट वी विल टेक फ्रॉम हियर 1 and 2. सो लास्ट डेट इज 30th जनवरी. सो दैट इज योर आंसर. यू विल राइट द आंसर हियर 30th जनवरी. I think students clear होगा. If you have any doubt then you can also ask the query with me.